महीने साल गुजरते जाएंगे, वो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, वो देखेंगे, देख लेना। हेलो नमस्कार, किम छू, आदाब, सत श्री अकाल। आज है 12 अप्रैल 2024 और मैं फिर से एक वीडियो के साथ सामने आपके हाजिर हो गया हूँ। पर्पज इसकी यूट्यूब जर्नी के दौरान मैं अपनी ज़िंदगी के हर डे को जितना टाइम हो सके मिले, जैसा भी मूड हो, जैसे भी मेरी हालत हो, अच्छा फील कर रहा हूँ या बुरा फील कर रहा हूँ, या मेरे पास टाइम है कि नहीं है, कैसे भी करके मैं अपने पूरे दिनचर्या को अपने एक वीडियो या 2 वीडियो के साथ साझा करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसी आशा के साथ कि मैं अपनी जर्नी को लोगों तक बता सकूँ। शायद कुछ ऐसे लोग जो मुझसे इंस्पायर होंगे, मुझसे जानेंगे कि हाँ यार, अगर कोई कोशिश करे तो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनक्लियर होती है। जब बचपन से हम पैदा होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हम बार-बार गिरते हैं। ऐसा नहीं कि वो जब छोटे होते हैं और हम चलना नहीं सीखते तभी गिरते हैं। अरे ऐसा नहीं होता। हम जब बड़े भी हो जाएँ, चलना-फिरने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा गिरना कभी भी कम नहीं होता। तो स्पेशली थैंक्स टू एंटायर यूनिवर्स अगेन एंड अगेन, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अभी कितनी बार और गिरना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की आखिरी साँस तक हमें गिर-गिर कर संभलना ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हमारी ह्यूमन्स बॉडी है और हम परमानेंटली यहाँ पर नहीं है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडामेंटल है। तो मेरे जो भी मुझसे जो जूनियर जो ये चीज़ें सीखेंगे, रियलाइज़ेशंस करना और चीज़ों को समझना, ये अपने आप में बड़ी बात है। किसी चीज़ को फ़ील करना कि भाई आग, मैं अगर ऐसे बोल दूँ आपको कि आग के पास मत जाना वरना हाथ जल जाएगा, तो आप उसको मान लेंगे। अच्छा, हाथ जल जाएगा, पर आपको एक्चुअली नहीं पता कि हाथ जल जाना किसे कहते हैं। लेकिन जब एक दिन आप माचिस से कुछ जला रहे होते हैं और आपकी उँगली जलने लगी उस आग से, तो आपको फ़ील होता है, रियलाइज़ होता है कि अरे यार, हमें तकलीफ़ होती है, ये चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी में खतरनाक है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको फ़ील होता है कि हाँ यार, ये वाक़ई में लोगों ने जो बात बोली है, वो बिल्कुल सही है। तो जीवन को रियलाइज़ करना, जीवन को फ़ील करना, अपनी अपनी बॉडी को फ़ील करना, हमें क्या चाहिए, हमें कैसे सर्वाइव करना है, हमें कैसे चलना है अपनी ज़िंदगी में, क्या खाना है, क्या खाने से क्या होता है। तो जितने भी बड़े हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात दिल से बोल रहा हूँ, क्लियर कर लो। अपने माता-पिता हो गए, बड़े भाई-बहन हो गए, जितने भी अपने से सीनियर हैं, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिकली जानी है। दूसरी बात, खुद का नॉलेज गेन करना है। खुद का नॉलेज गेन कैसे करना है? अच्छे से पढ़ना है, समझना है। लोगों के बहकावे नहीं आना है, गलत रास्तों पे नहीं चलना है। अगर आप शुरू से सही रास्तों पे चल रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं अपने बारे में, मेरे सारे दोस्त खाते-पीते मस्त रहते हैं, ज़िंदगी को एन्जॉय करने वाले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन थ्रू नेचुरल शायद मैं इतना लकी रहा हूँ कि जहाँ-जहाँ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली उठ कर चला गया, और मेरा शुरू से ही अध्ययन में ही रहता, रुचि रहती। और सिंगिंग फिर मेरी ज़िंदगी में आया, तो सिंगिंग करना, म्यूज़िक के बारे में समझना, नॉलेज गेन करना, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना, चीज़ों को, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे, मेरी बात कहूँ तो सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, पर्टिकुलर सबको जानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिट टाइम है और हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि हम इस यूनिवर्स में, यहाँ इस प्लेनेट पे वापस आएँगे थ्रू दिस ह्यूमन्स बॉडी, है ना? और आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो जब नहीं पता, तो इस ज़िंदगी को एन्जॉय करने के बजाय हर एक चीज़ को अच्छे से समझ कर चलना चाहिए। वो इसलिए ताकि हम अपनी जर्नी को एक लॉन्ग जर्नी बना सकें, एक अच्छी-सी वेल सर्वाइव कर सकें, और जब लोग दूसरे देखें तो हमसे कुछ सीखें कि हाँ, इन्होंने एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को सर्वाइव किया है, जिया है, और लोगों तक एक सही इन्फॉर्मेशन को कैरी करके फॉरवर्ड किया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें? तो इट्स इंपॉर्टेंट। सो आज क्या हुआ, आज का क्या डे रहा, और मैंने क्या गेन किया, क्या नहीं किया, वो भी मैं शेयर करता हूँ। जैसा कि मेरा कोई ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, मुझे पूरे डे अपने बिज़नेस पे, अपनी दुकान पर खिलौने बेचने का अभी मेरा मेरा बिज़नेस है, और मैं वो बड़े दिल से करता हूँ, डेफ़िनेटली ईमानदारी से करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। मैं अपनी ज़िंदगी का हर बात बोलूँ, कुछ भी करूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि ये काम है तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। कुछ भी मिले, मुझे ऐसा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि अ, एकदम डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और हर काम जो मिले उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। पूरे जितने एफ़र्ट के साथ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं और इसको बेहतर कर सकता था। फिर मैं जल्दी घर आ गया और 4-5 बजे घर आ गया। मेरी ज़्यादा सेल नहीं हुई आज इतनी, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरा टारगेट अब 4-5 दिन आगे, 7 दिन मेला है। उस मेले में मेरा ये टारगेट है कि 50 से 60 के थाउज़ेंड समथिंग मैं अपनी अर्निंग करूँ, और जितने भी लोग मुझसे पैसे माँगते हैं ना, जो मतलब जिनका उधारी चुकानी है, सिंपल सी बात अपनी भाषा में, तो उनको चुका दूँ, पेमेंट कर दूँ, और उसके बाद मेरे पास जो भी बचते हैं, मैं अपनी अच्छी-सी ज़िंदगी जियूँ, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब का सपोर्ट अभी नहीं है, क्योंकि सीधी-सी बात है, बिना ऑडियंस के तो ये जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन यहाँ मेरा इतना फोकस नहीं है कि यूट्यूब वाले मुझे बहुत सारे पैसे दें या मैं उनसे पैसों का कहीं लूँ। ये इन सब बातों में, यहाँ मैं अपनी बात को अच्छे से रख दूँ, और कोई 2 लोग अगर देखें तो वो इंस्पायर हो कि यार चलो हम भी कुछ अच्छा करते हैं, है ना? तो क्योंकि इस बंदे ने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कैरी करके लोग शायद फॉरवर्ड किए। तो मैं अपनी जर्नी को यहाँ साझा करने की कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग वीडियो मैंने गाना गाया, दिन महीने साल गुज़र जाएँगे, तो वो गाना था किशोर दादा का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अगर गाने से शुरू हो तो मैं उस दिन को सबसे खुशनुमा दिन समझता हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस भरी रहती है, पूरा दिन स्ट्रेस भरा रहता है। पिताजी को फिर से बता दूँ, कैंसर की तकलीफ़ है, वो उससे लड़ रहे हैं, और ये देखता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग स्टक हो जाता है, माइंड वहीं रुक जाता है, काम नहीं करता है। जहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ वहाँ भी काम नहीं करता पूरी तरह से।
और चीज़ें समझ में नहीं आती है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ इतना गुस्सा आता है, खुद को थप्पड़े मारता हूँ। मैंने आज भी मारी, आज मैं वॉशरूम गया तो मैं वहाँ मुझे अचानक गुस्सा आया, खुद पर गुस्सा आया कि यार कहीं न कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ से कुछ गलत कर रहा हूँ। देन मैंने खुद को 3-4 ज़ोर से थप्पड़ मारे, पनिशमेंट किया। आई डोंट थिंक सो, कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा करता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं खुद को ही थप्पड़ मारता हूँ। यानी स्टूपिड पागल होने का एक तरीका यही है, फ्रस्ट्रेशंस वो बोले ना, गुस्सा किस पर निकलना, तो वो निकालता हूँ फ्रॉम दिस वीडियो। कि फिर मुझे सामान लाना था घर का, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा अभी 7 दिन का मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देखता हूँ मुझे आगे क्या करना है। प्लानिंग करके चलना होता है हर एक कदम को, ताकि मैं कोई किसी बात की दिक्कत ना आए ज़िंदगी में। लेकिन कितना सक्सेस होते हैं, कितना स्ट्रेस आता है, कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पूरी तरह से माइंड की धज्जियाँ उड़ जाती है। तो हर तरह से खुद को पूरी तरह से कोशिश करो कि स्टेबल रखें, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें, और चीज़ें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। तो आई होप कि मैं वीडियो बनाने के बाद कुछ चीज़ें सीख करके सो जाऊँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि यार मैंने कुछ किया नहीं है। और मैं बहुत एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच कर चलता हूँ कि मेरा जो वक्त है वो वापस नहीं आने वाला, एक एक समय, एक एक दिन, और ये मैं खुद पर ही स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर इसमें लोग मुझे अगर सेल्फिश कहते हैं तो कह सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली आई डोंट नो यू। यानी मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो कैसे जान सकता हूँ। तो और ये बात हर एक ह्यूमन बीइंग की है कि जितना हो सके खुद के साथ रहना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, मैं मानता हूँ कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना चाहिए, और उसके बाद वर्ल्ड, दुनिया, सारा कुछ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने आज नोट की और मेरे दिल में आई, वो मैं इस वीडियो में करूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड रहे ना, उनके साथ मैं हमेशा बनकर रहूँ, बना कर रखूँ। क्योंकि उन्होंने लोगों ने मुझे हमेशा से अच्छा फ़ील कराया है। चाहे वो मेरे दोस्त, मैं नाम अनाउंस करना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि कभी कमीने लोग अगर आकर के देखें मेरा वीडियो, है ना, कि यार ये हमारा भाई, क्योंकि वो ऐसे होते हैं ना कमीने दोस्त, पहले आपको धक्का देकर नीचे गिराएँगे, फिर उठाएँगे। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो आई रियली थैंकफुल टू माई ऑल, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट अमरचंद, श्याम सुंदर, मूलचंद, रूपेश, है ना, शैतान, धीरज एंड भेरू, अर्जुन। ये जो मैंने नाम लिए ऐसे, ये सब लोग शायद एक बार चुके हों। तो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड रहे, और इनके साथ बॉन्डिंग भी है, टाइम नहीं दे पाता, लेकिन वो फील अच्छी है। सो आई ऑलवेज थैंकफुल टू कि इन लोगों की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी इन्जॉय किया। अब इतना मिलना नहीं होता इतना, क्योंकि मेरा सीधी सी बात है, इन सबको टाइम नहीं देना होता है, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ, अपनी चीज़ों को लेकर रियलाइजेशंस में, या कुछ भी कहूँ, अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मैं इनको टाइम नहीं देता। बट मैं यहाँ से उनको थैंकफुल कहता हूँ। शायद कभी वो आए देखें मेरे वीडियो को, है ना, कल को ऐसा एक वीडियो वायरल हो जाए, कल को, क्योंकि यूनिवर्सल चीज़ें कब हो जाए पता नहीं। और सुशील भी मेरा एक अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो बहुत एक कुछ लोग और भी हैं, शायद मैं अभी पर्टिकुलर मेरे माइंड में नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है। बट थैंक यू सो मच ऑल माई फैमिली, इंटायर फैमिली। फैमिली के बारे में बताऊँ तो मैं सबसे, आई एम सॉरी, मैं प्यार मोहब्बत करता हूँ कभी कभी, नहीं, लेकिन जो लोग है ना, वो एक, छोड़ो इसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी उनका उनका नहीं कह सकता मैं, ऑल माई इंटायर फैमिली, फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो अगेन थैंकफुल, वीडियो नए चाहते हो कि बहुत बड़ा हो गया है, और माफ़ी चाहता हूँ जब कभी मैं कुछ ऐसी गटर मस्ती करता हूँ या ऐसा वीडियो डालता हूँ। ए अर्जुन, तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, और आगे से अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ें होती रहेगी, ज़िंदगी चलती रहेगी, पर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। तो मेरे ये जो है ना, ये चीज़ें कभी-कभी वीडियो में आती है, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता कि ये किस वे में जा रही है, क्या कर रही है, लोगों को एंटरटेन कराने का कोई मतलब नहीं है। बट थिंक कि चल रहा है, सो आसमान की तरफ ऊपर मुँह करके शुक्रिया बोलना है, तो आपके बहुत सारे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं। सो अगेन थैंक्स। देख रहे हैं आप कैमरा सेटिंग, मैंने खुद ही पकड़ रखा है इसको, और मैंने कहा, मैंने पूरी तैयारी के साथ नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। किसी भी काम को देख लो, मेरे पास कुछ काम के लिए टाइम नहीं है। यानी मल्टीपल चॉइसेस होती है मेरी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो और होनी भी चाहिए, है, क्योंकि आपका समय जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है। आज 12 अप्रैल 2024 आपकी ज़िंदगी में फिर से कभी नहीं आएगा, है ना। आप इसको एक दिन मूवमेंट को मिस करोगे यार। उस दिन मैंने कैसे, जैसे मेरे बहुत सारे दिन ऐसे चले गए, जैसे सपोज़ करो 12 अप्रैल 2018, सपोज़ दैट 18, उस दिन मैंने क्या किया था, है ना? तो वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद, बस वो मिस हो गया, चला गया, कहीं चला गया। बट आई फ़ील दैट इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं अगर अपनी बात रखता हूँ उस दिन की, तो कभी एंड ऑफ द लाइफ़ या कभी ऐसा टाइम आए, है ना? खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, तो मैं अपनी जर्नी को एक बार अगर फिर से दोहराना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, तो हाउ दैट कि मैं देख सकूँ कि मैंने कुछ तो, एक पानी की बूंद भरा सही, कुछ तो किया होगा, है ना? इट्स ओके। और अगेन थैंकफुल, क्योंकि आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोग, आने वाले बच्चे अगर मुझसे कुछ सीखते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि मैंने चीज़ों को कितना ऑब्ज़र्व करके लोगों को देने की कोशिश की है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ सीखूँ, कुछ ऐसा सीखूँ जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना? कुछ ऐसा चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सो मेरी कोशिश रहती है, करता कितना हूँ, कर कितना पाऊँगा ये मुझे नहीं पता। सो अगेन थैंकफुल। राज भारद्वाज आपको फिर से अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, और आपको कुछ अच्छा ज्ञान देंगे। तो सुनते रहिए। एक गाना फिर से गाना चाहूँगा, 15 मिनट का वीडियो हो गया देखो, इतनी सी बात की है, 15 मिनट का हो गया। सो कोई बात नहीं,
ना 15 मिनट हो या 20 मिनट हो, क्योंकि एक गाना फिर मैं वीडियो को बंद करूँगा, ठीक है? दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दाढ़ी वाड़ी ठीक लग रही है मुझे, ऐसा मुझे परमानेंट रखना चाहिए, मैं परमानेंट रख लेता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर है ना एक चुभन सी होती है, ऐसे ऐसे चुभ रही होती है, तो मैं इसको रखता नहीं हूँ। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि शूट करती है मेरी फेस कट पे। मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ यार। अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट तो करता हूँ, पर अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, क्योंकि ये मैं ऑथराइज नहीं हूँ। सो आपकी जीवन में जो कुछ होता है ना, वो पहले से प्री प्लानड है ना? हर एक कदम, हर एक सांस लेना, आपका चलना, तो बस उसका शुक्रिया करें। जो कुछ है आपके पास, उस बात के लिए शुक्रिया करें। मोबाइल फ़ोन है, घड़ी है, आप आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, इट्स एवरीथिंग इज़ गोइंग। आई एम सो ब्लेस्ड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू एंटायर यूनिवर्स। और जब आप ये कहेंगे ना, तो आपका दिन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ज़िंदगी आपकी खुशनुमा होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू अगेन, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ता है, ये ज़िंदगी है। फिर से आएंगे, फिर से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी।